जय हिंद दोस्तों। आजकल आपने बिजनेस तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन काफी ऐसे भी बिजनेस हैं जो लोग आज की डेट में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बात बता दें, फिलहाल ये बात है कानपुर की। और एक्चुअली जब मैं मंदिर गया था सुबह टाइम में, तो मैंने देखा यहाँ पर कि काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं काफी धूमधाम से। सावन का जो सोमवार था, कल लास्ट सोमवार था, तो बहुत ढेर सारी भीड़ थी। तो मैंने देखा कि काफी सारी जो महिलाएं थी, काफी सारे क्या कर रहे थे कि बहुत सारे फूल को लोगों के हाथ में दे रही थी। भाई शिव जी की आराधना एकदम भक्ति में लीन, शंख गूंज रहे, शंख बाज रहे, बहुत कुछ हो रहा था। अब देखते देखते क्या हुआ कि यहाँ पर जो अगल बगल जो फूल मालाएं थी, काफी काफी एक डेढ़ किलोमीटर तक में फूल ही फूल थे। मंदिर के अंदर गए, फूल ही फूल, लोग गुलाब, ये काफी सारी। अब जब मैं फूल के लिए गया साहब, तो मैंने देखा कि जो टोकरी हमको कभी 10 रुपए में मिलती थी, कल वो हम लोगों को 50 रुपए में मिल रही थी भाई साहब। अब देखिए, लोग कहते हैं कि फूल के बिजनेस से फायदा नहीं है। अब देखिए कैसे फायदा है। सावन के सोमवार जो लोग खेती कर रहा बंदा, वो उस फूल की खेती करके कहाँ थोक में लाता है और बाजार में रख देता है। और बाजार से लोग जो मंदिर के आसपास में जो माली लोग होते हैं और काफी सारी महिलाएं होती हैं, क्या करते हैं, ये लोग खरीद लेते हैं कुछ कम दामों में और महंगे दाम में आराम से मंदिर के बाहर बेच देते हैं। यानी जो लगाने वाला, जो बेचने वाला बंदा है ना, उससे कई गुना प्रॉफिट में वो महिला बेच देती हैं। बात समझ रहे हैं। 10-12 फूल की कीमत कल की डेट में, जो कल लास्ट सोमवार था, कल की डेट में क्या था यहाँ पर कि ये लोग काफी ज्यादा महंगे फूल बेच रहे थे। और जो मेहनत करने वाले व्यक्ति था उसको कम रेट में मिला है, कम रेट मिला है, लेकिन जो बेचने वाले व्यक्ति है उसको कई 2-3 गुना उसको प्रॉफिट मिल गया। आखिर कैसे? इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको बता, फिलहाल जब मंदिर के अंदर गए तो उनसे जब माता जी से कहा कि माता जी हमको क्या है, फूल चाहिए और प्रसाद चाहिए, चढ़ाना है शिव जी को। उनका ठीक है बेटा। उन्होंने लिया क्या, एक टोकरी ली, एक छोटा सा दीपक, 10-12 फूल छोटे छोटे, और उसी में 2 लड्डू रखे हुए थे। लड्डू का अलग से भाई साहब 10 रुपये लग रहा था, 2 लड्डू का 10 रुपया। देखिए बिजनेस क्या चीज है, मैं बिजनेस आइडिया बता रहा हूं आपको। जो लोग बहाना करते हैं कि बिजनेस में फायदा नहीं है, बिजनेस नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, लोग कहते हैं ये भीख मांग रहे हैं, लोग कहते हैं ये बाहर मंदिर के बाहर फूल बेच रहा है। आपको पता है कि वो जो व्यक्ति फूल बेच रहा है, फूल बेचने वाला कितना कमाता है? कोई भी राजनेता होता है, किसी का सिलेक्शन होता है, कुछ भी खुशियां होती हैं, कुछ भी समारोह होता है, कार्यक्रम होता है, सब लोग फूल खरीदने आते हैं और बिना फूल के वो समारोह भी अधूरा हो जाता है। बात समझ रहे हो? आपने ऑर्डर दिया कि मुझे माला चाहिए, उन्होंने कहा कितने की? उन्होंने कहा कि 1200 की है, 1500 की है। उसमें क्या मुश्किल से उनके 200-250 फूल गए। 200-250 फूल उन्होंने कितने के बेच दिए? आपको कम से 2000 रुपए के। समझ रहे बात को? 200-250 फूल आपको कितने? 2000 रुपए का वो एक माला बना करके दे देते हैं और आप उससे बड़ी खुशी के साथ लेकर आते हैं। जब कोई जीत होती है, हर्ष उल्लास होता है, बड़ी खुशी की बात होती है, फिर आप ये नहीं देखते कि वो माले की कीमत क्या है। आपको लगता है कि हमारे शिव जी का भजन होना है, या फिर जगराता होना है, या फिर दुर्गा मैया जी की पूजा होना है, या अष्टमी की पूजा होनी है, या फिर कोई राजनेता है, या कोई सांसद विधायक कुछ भी बनते हैं, तो सबसे ज्यादा कीमत किसकी बढ़ जाती है? उस सांसद विधायक को तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले फूल पर नजर डालते हैं लोग। क्यों डालते हैं? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर आज हम ये माला लोगों की गाड़ी पर चढ़ा देंगे। नेता को कभी आपने माला पहनते हुए देखा है? जाएंगे लोग, हाथ में ले लेते हैं और क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर ऐसे डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं हार। नाम कितना सिंपल है, हार। लेकिन वो हार एक जब गले में पड़ता है तो समझ रहे कितना मान सम्मान बढ़ जाता है, वो गले का हार होता है। बात समझ रहे हो? पता, फूल को भी हार में कर दिया, और जो फूल होता है फूल को डालते हैं लोग, नीचे चरणों में चला जाता है, लोग उस पर लात रख देते हैं, लेकिन वही फूल आपकी कितने शोभा बढ़ा देता है। इसलिए काफी सारे लोग जो लोग फूल का बिजनेस कर रहे हैं, काफी सारी महिलाओं को मैंने देखा है, क्या करते हैं कि सुबह टाइम जागते हैं, 5 से 6 बजे तक के बीच में घर का सारा काम करने के बाद 6 बजे जाते हैं, मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं टोकरी लेकर के। लोगों को लगता है कि इनकी कमाई नहीं होती है। अगर वो एक भी व्यक्ति को, अगर उनके, आपको पता है मंदिर में बहुत सारी लाइन लगती है, हजारों दर्शक जाते हैं, कई 10-10 श्रद्धालु जाते हैं। अगर वो उन लोगों के पास 20-20 रुपए भी दे रहे हैं, अगर वहां पर 4-5 दुकान भी लगी हैं, अगर सभी के पास से लोग खरीद रहे हैं, बात समझिएगा, अगर सभी के पास से लोग 300-300 हो गए, मान के चलो 3-5-15-1500 आदमी है, आ रहा 10,000 आदमी, 10,000 आदमी क्या 1500 लोग माला नहीं लेंगे, फूल नहीं लेंगे चढ़ाने के लिए भगवान जी के लिए? लगभग 95% लेगा, और मेरे ख्याल से 100% लेते हैं। कोई शर्म वाली बात नहीं होती। दीपक लेंगे, आप कुछ ना कुछ लेंगे। लिया सब लोगों ने, क्या किया, अब लिया भाई साहब, मान के चलो आपके यहाँ 300 ग्राहक आ गए हैं 20-20 के हिसाब से। बात समझिएगा, 3 दूनी 6, कितना हो गया आपके पास? 300 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा, कितना हो गया? 3 दूनी
6, तो 20 का मल्टीप्लाई होगा 6,000 हो गए आपके कि नहीं हो गए हैं? आराम से हो गए हैं। अब जब आपके पास 300 व्यक्ति आ रहे हैं, समझिएगा 300 व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं और 300 लोग आपको 20-20 रुपए दे रहे हैं, और जहां से उन्होंने फूल लिया उसकी कीमत कितनी है? मात्र 5 से 6 रुपया मिनिमम, मतलब 5 से 7 समझ लो, चलो 10 रुपए ज्यादा ज्यादा समझ लो, 3,000 समझ लो, मोटी मोटी बात, ठीक है। 3,000 आपका बचा। कितनी देर में आपने कमाया? इसको आपने कमाया कितना? सुबह 6 बजे से लेकर के केवल 10 बजे तक के बीच में। फिर आप शाम को आ जाते हैं। शाम को क्या करते हैं? केवल आप दूसरा काम करते हैं, केवल दीपक लेके आते हैं, दीपक चढ़ाते हैं। दीपक नहीं होता, दीपक, काफी सारे दीपक बना लिया आपने, 200-250-300 दीपक, या आटा के भी बना लिए, कुछ वो टाइप के बना लिए, दूसरे मतलब मिट्टी वाले होते हैं। और तीसरे क्या है कि उसमें आप लोग क्या करते हैं, काफी सारे लोग घी के दीपक देते हैं, काफी सारे लोग तेल के दीपक देते हैं। अब शनि महाराज जी की जो पूजा होती है, बात समझिएगा बड़ी ध्यान से, क्या कहते हैं कि जब शनि जी की जब पूजा करते हैं ना लोग, तो दीपक लेने आते हैं। और जिसको जब शनि घिल लेता है ना, जो पंडित लोग बताते हैं, भाई साहब शनि चल रहा है इनके ऊपर, और ये बड़े अचंभे वाली बात है, आप कार नहीं ले सकते, घर नहीं ले सकते, शनि मंडरा रहा आपके ऊपर, कई प्रकार की बात होती है। तो भाई साहब क्या करते हैं कि आप सोचते कि चलो दान तो करना है ही है, इन्हीं से दीपक ले लो, इनको ही दान हो जाएगा। आप गए, आपने दीपक लिया, एक नहीं लेते, फिर आप पूरे मंदिर के लिए लेते, जितने भगवान होते कि नहीं होते हैं, कम से कम 15 भगवान है। उन्होंने कहा आंटी जी ऐसा करो, आप 15 दीपक दे दीजिए। कितने रुपए का है बेटा? कुछ ज्यादा नहीं है, और आराम से 5 रुपए का एक दीपक है। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये 100 रुपए है, आप मुझे 100 रुपए के दीपक दे दो। अब बात समझिएगा, छोटे से आटा की लोई में उसमें तेल, थोड़ा थोड़ा तेल डाला है, बत्ती जली है, और 15 दीपक दे दिए। 15 75 रुपए के हो गए। लोग 100 रुपए दे देते हैं, बेटा ये 25 रुपए लो। नहीं आंटी जी बस वो रखिए, आप हमें माचिस दे दो। माचिस दे दी, काफी सालों को मैंने देखा है। अगर नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 15 दीपक एक व्यक्ति लेता है। अगर उन आंटी जी को, अगर हम कह रहे हैं आटे की कीमत अगर 10 रुपए भी, आप बताइए 10 रुपए के आटे में कितने दीपक बन जाएंगे? ढेर सारे बन जाएंगे। वो लोग अपने कम से कम 1 किलो के आटे में 22 रुपए में वो लोग काफी सारे रुपए बना करके जाते हैं। कितना? कम से कम 6-7 हजार रुपए बना करके जाते हैं। और एक लोग नहीं, काफी सारे लोग मंदिर के अंदर देखे, दीपक ही दीपक, केवल किसके? आटा की लोई के, वो शुभ माने जाते हैं। जिनको शनिचर लगता है, काफी सारे लोग जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, और तेल चढ़ाना अति उत्तम माना जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर एक मंदिर के बाहर एक माली भी बैठा है, तो वो 10,000 रुपए वो पर डे कमाने की क्षमता रखता है। और अगर वो पर डे 10,000 कमा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो महीने में कितना नहीं कमाता होगा। आराम से 3-3 लाख रुपए वो एक औरत मंदिर के बाहर बैठ कर कमा लेती है। और लोग कहते हैं कि बिजनेस में फायदा नहीं है। सर ढेर सारा फायदा है, बस आपको आना चाहिए, बात समझिएगा। और वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि मुझे बिजनेस के रिगार्डिंग और भी कई सारी वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को ऐसी वीडियो एवरी इवनिंग शाम को मिलते रहेंगे, और कई सारी जो योजनाओं से संबंधित वीडियो वो हमारे दिन में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।